अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि अक्सर आपने सुना होगा कि प्रोटोकॉल के लिए सियासतदान अक्सर बड़ी कोशिशें करते हैं कि उनको ऐसा प्रोटोकॉल मिले जो आम आदमी से थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई दे। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा दामाद भी है जो प्रोटोकॉल ना मिलने पर अपनी सास और ससुर का कत्ल कर देता है। वो प्रोटोकॉल कोई आम नहीं, उसके साले की शादी है और वो दूल्हे की गाड़ी में बैठना चाहता है। जब दूल्हे की गाड़ी में मुलजिम नहीं बैठता तो वो अपनी बीवी के साथ झगड़ा करता है। बीवी के साथ झगड़ा करता है तो फिर लवाहिकीन उसकी सुलह करवाने के लिए एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। लड़की के वालिदैन जब वहाँ पर पहुँचते हैं और बात सुलह तक नहीं पहुँचती तो वो उनको फायर मार के कत्ल कर देता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि ये कत्ल की यानी कि दोहरे कत्ल की वारदात कैसे होती है। प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस कहानी का एक खुलासा आपको बयान करते हैं कि दामाद जो है अपने सास ससुर को कत्ल तो कर देता है, लेकिन वजह क्या थी? एक मामूली सी बात कि अपनी गरीबी शादी में उसको प्रोटोकॉल नहीं मिलता, यानी कि अपने साले की शादी पर उसको प्रोटोकॉल नहीं मिलता और सास ससुर का कत्ल कर देता है। फिर क्या होता है कि कत्ल की वारदात के बाद जितने भी लवाहिकीन हैं उनको बारी बारी वो फ़ोन कॉल करता है और उनको डराता है, उनको धमकाता है कि अगर वो इस केस की पैरवी करेंगे तो वो उनको भी कत्ल कर देगा। हाँ जी। पहले ना ते बड़ा वड्डा नुकसान हो गया। अच्छा। मजीद अगे और नुकसान होएगा। अच्छा। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇ। ਮਨੀਰ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਨੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ। ਕਦੋਂ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬਾਜ਼ ਆ। ਕਿਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ। ਮੰਮਾ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਮਾਮਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ ਬਚਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲਮੇ ਕੁਲਮੇ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲੇ। ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ कितने हो? लवाहिकीन को जब कत्ल की धमकियां मिलती हैं तो फिर पुलिस को भी इतला दी जाती है, मुतलका थाने को भी कहा जाता है। जहां कत्ल की वारदात होती है उसके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी इनको कोई पुलिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। यहाँ पर एक सबसे हैरानकुन बात यह है कि जब कोई मुलजिम कत्ल की वारदात करता है तो पुलिस सबसे पहले उसको मोबाइल फ़ोन के डाटा एनालिसिस के बाद गिरफ़्तार कर लेती है। अगर उसका ज़ाती मोबाइल फ़ोन ऑन हो तो फिर लोकेटर के ज़रिए उस लोकेशन पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। उसका ज़ाती फ़ोन भी इस्तेमाल में है, उसका ज़ाती फ़ोन का नंबर भी चल रहा है, लेकिन उसको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जाता है। ये सवाल पैदा होता है इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए कि कत्ल की वारदात, दोहरे कत्ल की वारदात करने वाला मुलजिम अभी भी आज़ाद है। ना सिर्फ आज़ाद है बल्कि दीगर घर वालों को भी कत्ल की धमकियां दे रहा है। इस प्रोग्राम से जुड़ी और क्या चीज़ें हैं, लवाहिकीन क्या कहते हैं, ऐनी शाहिदीन क्या कहते हैं, और जिसको ये फ़ोन करके कत्ल की धमकियां देता है वो क्या कहते हैं। जो कत्ल हुए हैं उनका मैं भतीजा हूँ। चाचू शुबाना अहमद और शुबाना का मैं भतीजा हूँ। तो कितनी हैरानकुन की वैसे बात है कि मुलजिमान ने आज 5 दिन हो गए कत्ल किए हुए को, कभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला हमें। कोई मुलजिमान का नंबर भी होना, लेकिन वो अपना हर नंबर पे कॉल कर रहा है, सबको धमकियां दे रहा है कि
आज इसकी बारी है, आज उसकी बारी है, आज उसकी बारी है, आज मेरी बारी है। सबको वो धमकियाँ दे रहा है, धमकियाँ दे के ये भी कह रहा है कि कलमे पढ़ लो, तुम्हारी अगली तैयारी तुम्हारी है। हैं जिस बच्ची की शादी उसके साथ हुई है उस बच्ची को धमकियाँ दे रहा है कि अब तेरी बारी भी है, तू भी कलमे पढ़ ले। और अपनी माँ को कह दे कि जिंदा बच्ची की है तो कलमे पढ़ने शुरू कर दे, ठीक है। और मुलजिमान पुलिस वालों के हत्थे नहीं चढ़ रहा अभी तक, क्योंकि पुलिस भी काफ़ी कोशिश कर रही है लेकिन हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही यहाँ पे। पुलिस के लिए इतना आसान हो गया कि वो जिस नंबर से कॉल कर रहा है वो नंबर ऑन है। पुलिस अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है हमें। आती है, चले जाती है, चाय पीती है, खाना खाती है, बोतल शोतल पीती है, पानी शानी पीती है और पुलिस चले जाती है। उसी नंबर से कितनी बारी पुराने नंबर से अपना उसका पुराना नंबर जो है वो ऑन है और उसी नंबर से कॉलें कर रहा है, सबको कॉलें कर रहा है। मुझे भी आज कॉल किया उसने और धमकी दी है मुझे भी, कहता है ये अगली बारी अब तेरी है तो तैयार है। और घर में भी काफ़ी मेरे छोटे भाई को भी कहा उसने और बंदों को भी कहा कि अपनी तैयारी रखो, अब कलमे पढ़ने शुरू कर दो, अगली बारी आ रही है आप लोगों की। 2 बंदों के बाद कत्ल करने के बाद अभी भी वही कह रहा है कि अब तीसरा कत्ल करना है, चौथा कत्ल करना है। टोटल उस बंदे के बकौल हैं कि मैंने 10 कत्ल पूरे करने हैं आपके घर में से। तो अब हमारे लिए सेफ्टी चाहिए हमें, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी कोई नहीं है, ठीक है। पुलिस आती है, बैठती है, 5 मिनट 10 मिनट चली जाती है, ठीक है, क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम उसके साथ मुकाबला कर सकें, ठीक है ना। तो हमें सिक्योरिटी चाहिए यहाँ पे, हमें सिक्योरिटी दी जाए और उस बंदे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और फांसी पे चढ़ाया जाए। बड़ी मामूली सी बात थी कि बस आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतनी सी बात पे, छोटी सी बात पे उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया। मुलजिम जिनको मोबाइल फ़ोन पे कॉल करके धमकियां देता है उनका क्या कहना था ये हमने आपको सुनवाया। उसने कितनी तशवीशनाक बातें बताईं कि मुलजिम जब मरने वालों के जनाजे पे मौजूद होने की भी इत्तला उसको मौसूल होती है या उसको कोई इस बात का सबूत मिलता है, वो बताता है कि जब जनाजा हुआ तब भी मुलजिम उस जनाजे के कहीं इर्द गिर्द था। जब भी कोई एक्टिविटी उनकी होती है वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस को इत्तला करते हैं, मुलजिम को ये सब कुछ मालूम होता है। लेकिन पुलिस को अभी तक ये मालूम नहीं कि मुलजिम कहाँ है और अगर पता है तो वो जाकर वहाँ पे उसे गिरफ़्तार क्यों नहीं करते हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं जो आज इस प्रोग्राम में हम हल करने की कोशिश करेंगे। थाना अकबरी के इलाके में जो दोहरे कत्ल की वारदात हुई, इस वक्त बिल्कुल वहीं पे जायबुआ पे हम मौजूद हैं और लवाहिकीन की बड़ी तादाद वो भी हमारे साथ है। सबसे पहले जो मियाँ बीवी मकतूल थे उनकी बेटी हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि ये कत्ल की वारदात क्यों हुई। अंदरून शहर मोची का ये इलाका है लेकिन थाना इसको अकबरी वडी की हदूद जो है वो लगती है। अच्छा बहन बताएं कि क्या हुआ आपके माँ और बाप को इस बाज़ार में जो है वो सरेआम कत्ल कर दिया और कातिल कौन था, क्या वजह क्या हुई? मेरे माँ बाप शरीफ थे ना, शराफत में मारे गए हैं और कोई बात नहीं है। उन्हें जिसने मारा वो मेरा बहनोई था। अच्छा। ड्रग एडिक्ट था वो। अच्छा। सब नशे करता था वो। मेरे अम्मी अबू से बात करने आए, सुलह करवाने आए हैं मेरी बहन की, उससे पूछने आए हैं। उनको तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ मौजूद है कि नहीं है। उनको धोखे से बुलाया गया यहाँ। किसने बुलाया धोखे से? मेरे खालू ने बुलाया। अच्छा। मेरे अंकल ने बुलाया। अच्छा। अपने घर पे? अपने घर पे बुलाया। अच्छा। फिर यहाँ आए, यहाँ आके हम आपकी बात करवाते हैं, आप बात करें, आप बात सुने, जो मसला हल होगा हम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो भी यहाँ पे मौजूद है। उनको इस बात का भी पता था कि उसके पास पिस्टल है, उसके पास पिस्तौल है, वो कोई भी काम कर सकता है। अच्छा, आपकी बहन की शादी हुई थी या मेरे भाई की शादी हुई थी? भाई की शादी हुई थी। मेरे भाई की वली में जो कत्ल करने वाला वो तो आपका बहनोई था ना? हाँ जी। तो आपकी बहन की कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? 8 साल पहले हुई। बच्चे कितने थे? कोई बच्चा नहीं था। कोई बच्चा नहीं था। तो क्या वजह थी लड़ाई की, वजह क्या थी? बस वो यही कहता था किसी से मिलना नहीं है, माँ के घर नहीं जाना, बाप के घर नहीं जाना, बहनों से नहीं मिलना, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलना, ठीक है, अपने घर रहना है। और उसको नशा करके उसको मारता था, पीटता था, घर से बाहर निकाल के सड़क पे बिठा देता था।
कभी कुछ कहता था, कभी उसको टॉर्चर करता था, कभी उसको कहता था मैं तुम्हें मार दूंगा, उसको पिस्टल बार बार दिखाता था ठीक कि है। इससे मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुमने किसी को कुछ बताया। अच्छा, तो कितने अरसे से अब नाराज़गी घर में थी आपकी बहन आई हुई? नहीं, नाराजगी से नहीं आई थी वो खुशी खुशी अपने भाई की शादी पे आई थी अच्छा और वो भी आया है शादी पे। अच्छा, फिर क्या हुआ, क्यों गोली क्यों मारी? वलीमे वाले दिन उसका सिर्फ थोड़ा सा हुआ था कि उसको प्रोटोकॉल नहीं मिला। अच्छा, दामाद को प्रोटोकॉल नहीं मिला शायद। हाँ जी। अच्छा, और उसका उस वजह से उसने वो कीड़ रखी अपने दिल में क्या प्रोटोकॉल डिमांड करता था कि वो? यही कि तुम्हारा भाई मुझे गाड़ी में बिठा के नहीं लेके गया, अच्छा, दूल्हे वाली गाड़ी में? दूल्हे वाली गाड़ी में। अच्छा, दूल्हे वाली गाड़ी में ना ले जाना जो है वो आपके माँ बाप का जुर्म बन गया। जुर्म बन गया और अच्छा। वो जुर्म जो है वो मौत में तब्दील हो। अच्छा, फिर ये वाकया कैसे पेश आया? माइक ज़रा करीब कर ले। मेरे अम्मी अब्बू लोग को फ़ोन किया मेरे खालू ने कि आप हमारे घर आएँ, हम बैठ के बात करते हैं। और मेरे अम्मी अब्बू ने कहा कि हमने नहीं आना, हमने रात को सारी बात क्लियर कर दी कि हमने उनको नहीं भेजना, तो आप हमें किस मकसद के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं आप आएँ, हमने बात करनी। मेरे अंकल मुनीर जो हैं, मेरे खालू जो हैं, उन्होंने फ़ोन किया था ज़बरदस्ती, उनको कहा कि नहीं आप आएँ, हमने आज बात करनी है। और मेरी अम्मी ने कहा चलो हम जाके सुनते हैं बात के वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो वहाँ पे मौजूद है फैसल। ठीक है। वो जब वहाँ गए हैं, वहाँ जाके बैठे हैं, बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि हमने सुलह नहीं करनी, हमने अपनी बेटी नहीं भेजनी। ठीक है। और वहाँ पे फैसल आ गया है। ठीक है। फैसल ने आके थोड़ी सी लड़ाई की है, झगड़ा किया, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं आपको मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। जब उसका कोई नहीं रहेगा फिर वो लवारिस घूमेगी, ठीक उसका है। कोई नहीं रहेगा। इतनी बात मेरी अम्मी ने कहा कि हमने फिर भी नहीं भेजना अपनी बेटी को, तू जो करना साडा कर ले। ठीक है। मेरी अम्मी अब्बू थोड़ी देर के लिए चल के आए हैं घर से, यहाँ तक आके पहुँचे हैं, पीछे से वो आया, उसने मेरे पहले अब्बू को गोलियां मारियाँ, उसके बाद मेरी अम्मी को गोलियां मारियाँ, और वो मेरे अब्बू मौके पे ही फौत हो गए हैं। और मेरी अम्मी हॉस्पिटल गई हैं, 14-15 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई हैं, वेंटिलेटर पे लगी हैं, और उसके बाद उनकी भी डेथ हुई। उनकी भी डेथ होगी। अच्छा, जो फैसल है आपका बिनोई तो था, लेकिन रिश्तेदारी भी है कोई? जी, मेरी बड़ी खाला का बेटा था वो, सगी खाला का बेटा? सगी खाला का तो बेटा उसके माँ बाप, उसके वालदैन उसको समझाते नहीं थे? था। उसकी वालिद नहीं थे, वालदा थी, 2 बहनें थी, वो किसी की नहीं सुनता था। वो अच्छा। अपनी अम्मी को भी धमकियाँ देता था, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, ठीक है। मेरे आगे ऊंचा नहीं बोलना, तो मेरे ये साथ जो इस तरह नहीं सुलह के लिए जो किसी बुलाया था वो दूसरे खालू थे? करना। वो दूसरे खालू थे। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने धोखे से बुलाया? वो धोखे से बुलवाया था, उनको पता था कि फैसल के पास पिस्टल है, उनको पता था कि उसका क्या मकसद है। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो फैसल आपको भी धमकियां दे रहा है? हाँ, मुझे धमकियाँ दे रहा है, मेरे शोहर को धमकियाँ दे रहा है, मेरे भाइयों को दे रहा है कि मैंने तुम्हारी बहन को लावारिस करना है, तुम सबके मरने के बाद तुम्हारी बहन को मार के जाऊंगा आके। और स्टिल धमकियाँ दी जा रही हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही, उसकी ट्रेसिंग नहीं कर रही, उसको पकड़ नहीं रही, वो कभी कहीं सरेआम घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है। हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हम निहत्ते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे साथ सिर्फ अल्लाह है जिसने हमें इंसाफ दिलाना है। ये हुकूमत, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये हमें इंसाफ दिलाए। ठीक है। अगर इन्होंने इंसाफ ना दिलाया तो क़यामत के रोज़ मेरे माँ बाप इनका गिरेबान पकड़ेंगे कि तुमने हमें इंसाफ क्यों नहीं दिलाया। मैं देवरानी हूँ, मेरी वो जेठानी थी और मेरे जेठ थे। अच्छा जी। ये जुमे के शाम को जब आया, हमने इसको समझाया कि बेटा तुम आप भी साथ आई थी? नहीं घर आया है। अच्छा, घर आया? जी, जब हमारे घर आया है, हमने इसको प्यार से समझाया कि फैसल थोड़ा टाइम दो, हम उसको भी समझाते हैं तुम भी अपनी थोड़ी ना तबीयत को चेंज करो, अब इस तरह वक्त नहीं चलेगा। ठीक है। बड़े प्यार से तो हम से इसकी हैं, जो आंटी आई हैं ना, वो कह के हमें कि चलो हम ले जाते हैं, हम इसको ले जा के समझाते हैं। ठीक है। हमने कहा चलिए ठीक है आप जाएं। हमने खुद उसको भेजा कि वो हार्ट का मरीज़ है, हमने उसको हाथ नहीं लगाया, ठीक हमने है। कुछ भी नहीं कहा उसको। बड़े प्यार तो हमल से बात सुन के उसको भेज दिया है। इसकी जो खाला है ना, मैंने इसकी खाला को बोला है कि आप इसको लेके जा रही हैं ना, तो इसको अपने घर में ना रखिएगा, इसको वापस अपने घर कसूर भेज दीजिएगा। ठीक कहती है। हाँ भैन असी आप नहीं रखना, इन्हू भेज देना है। ठीक है। सानू नहीं पता। उस तो बाद इंदी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਮਨੀਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਨੀਰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਿ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਏ ਸ਼ੁਭਾਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ,
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਰਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬਸਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ। ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਆਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਲੈਕ ਪੈਂਟ ਰੈਡ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਪਰਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਪੇਟ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ। ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼। ਜਠਾਣੀਆਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, 4 ਘੰਟੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2-2 ਥਾਣੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ 2-2 ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ है? पुलिस कुछ नहीं कर रही। इतनी तंग गलियां हमें आते आते 15-20 मिनट लग गए हैं। वो इतनी स्पीड से कैसे निकल गया है? कैसे निकल सकता है? इनको नहीं पता। वो आदमी बता रहा है कि मैंने 3 फ़ोन किए हैं 15 पे, और ये करीब पुलिस होने के बावजूद 3 फ़ोन करने के बावजूद पुलिस इतनी लेट क्यों पहुंची है? ये तो हमें पुलिस जवाब देना पहले। ठीक है। ठीक है, हमारा माँ बाप गया है, हमारे घर से 2 लाशें गई, हमसे कोई पूछ के देखे कि कितनी तकलीफ में हम लोग हैं। और हमारे साथ भी कंप्रोमाइज़ नहीं पुलिस कर रही। ये फिर गरीब के साथ बेइंसाफ़ी है। ऐसी कई बेटियां ऐसी हैं जो ऐसे ही नाराज़ होकर बैठी हैं, जिनके साथ फिर कल को भी ऐसा होगा। आज इसको शय मिलेगी, कल को दूसरों को भी मिलेगी। यहाँ पे कई बेटियां हैं जो नहीं जाना चाहती। जाहिर है हर बंदे की अपनी लाइफ है। हैप्पी वैली किसी के साथ भी कोई औरत ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। ये औरत का हक है, ये अल्लाह ताला का भी फरमान है। तो ये फरमान की ये सज़ा माँ बाप को मिले। एक बेटी है, 2 बाद में अपने घर भी उजारो, माँ बाप भी मर जाए। अब उनका कौन है? कोई भी नहीं है। हम चाचे हैं, चाची हैं, लाख जितना मर्जी करें, लेकिन जो माँ बाप की कमी है वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मरियम नवाज़ से हमारी अपील है, प्लीज़ आपकी मेहरबानी, मरियम नवाज़ आप भी एक माँ है, दिल रखती हैं, इन बच्चों के साथ इंसाफ करें, इन बच्चों के साथ हाथ रखें आके और करें इनके साथ बराबर। कहें कि भी मैं आपके साथ हूँ, हर दुख में, हर तकलीफ़ में, और इनको आपने भी इंसाफ दिलाना है। हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई पुलिस कंप्रोमाइज़ नहीं और कर रही। कौन सी बेटियां इनमें से आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहती हैं? की कहना चाहती हैं? मेरी भैन ਨੂੰ ਸਾਫ ਚਾਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਵਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰੜ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਣਵਾ ਹੈ ਆਵੇ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਸੇ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ। ठीक है। ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੂਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, गोली मारती उन्होंने। मैं यही कहना आप बताएं आप हाँ क्या? जी, मैं यही कहना चाहिए हूँ हुकूमत पाकिस्तान को हमें इंसाफ दे, मासूम बच्चे धरना करेंगे। मेरा तो यही कहना है कि जिस तरह भी हो उसकी खाला को निकाल के लाएं, इसी तरह इधर गोलियां अच्छा, मरवाएं। FIR तो होगी, अभी मुलजिम कोई पकड़ा नहीं है? नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। लेकिन आपने FIR तो एक मुलजिम है ना जिस पे आपने FIR? एक है, दो हैं। एक उसका खालू है अच्छा। जिसका नाम मुनीर है, और जो मुलजिम खुद है उसका नाम फैसल है। वो ठीक है। कसूर का रहने वाला है, मानी तानी गुंडा है वहाँ के। ठीक वहाँ है। से उसने पहले भी एक कत्ल किया है, उससे फरार हो गया है। ठीक 1.5 महीने के बाद उसने हमारे घर वारदात डाली। बिल्कुल ठीक है। ये जो ख़वातीन थी लवाकिन के घर वाली बेटियां भी थी और करीबी अजीज़े जो रिश्तेदार हैं वो भी थी। उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान किया। मुकदमे का मुद्दई और दीगर लवाकिन क्या कहते हैं ये भी हम उनसे बात करके आपको दिखाते हैं।
अकबरी के इलाके में जो दोहरा कत्ल होता है, हमने तमाम वो जायवकुआ भी आपको दिखाया, वहाँ पे किस तरह से घर वाले ख़वातीन जो थी उन्होंने क्या कुछ बताया, और बहुत छोटी सी वजह थी जो कत्ल की वजह बनी। अब मुकदमे का मुद्दई भी है और मकतूल जो बाप था इसका और वालदा थी, उनका साहबजादा है, दूसरा भाई भी मौजूद है, फिर चचा भी इनके साथ मौजूद हैं। इनसे तफसील जानते हैं कि पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इनको धमकियां मिल रही हैं। इनको मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुलजिम जो है वो थ्रेट कर रहा है और कत्ल करने की धमकियां दे रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से इनको कोई जो है वो सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जा रही है। खौफज़दा हैं और घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे, और ना ही पुलिस वाले इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। भाई आप बताएं कि आप मुकदमे के मुद्दई हैं, क्या हुआ था, और बेनोई आपका इतना संग दिल था कि उसने अपने सास और ससुर को कत्ल कर दिया? मेरी कुछ अरसे शादी थी, ठीक है, बेनोई घर पे आया था, ठीक है, तो फिर उसके बाद है ना मेरी वलीमे वाले दिन मामा और पापा थे, ठीक है, तो आप ही का और फैसल का है ना आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह पता है? ठीक है, क्योंकि गाड़ी पे नहीं बिठाया था उन्होंने, दूल्हे वाली गाड़ी में नहीं बिठाया था? जी, वलीमे वाले दिन लेके जाना था ना, हाँ, तो उन्होंने गाड़ी पे नहीं बिठाया। अच्छा, बहन को बिठाया था? हाँ, बहन को बिठाया था, फैसल से भी पूछा था मेरी बहन ने। ठीक है, ठीक है, गाड़ी पे आपने जाना है तो हमें बता दो। नहीं, मैं जैन के साथ जाऊंगा। अच्छा, जैन कौन है? नहीं, अच्छा, ठीक है, तो आप ही होनी और मामा वगैरह बैठ के चले गए, मैं ठीक। दूसरी बाइक पे था, ठीक है, तो कुछ लेडीज़ मेरे साथ थी। मैंने कहा फैसल भाई आप है ना मेरे पीछे आ जाएं। ठीक है, मैं उधर चले गया हूँ, पीछे से इन्होंने रोला डाल दिया। ठीक है, ठीक है, तो फिर उसके बाद है ना वो उधर आ गए, उधर रोला डाल के तो फिर रात के टाइम इधर खाना डालने लग गए। ठीक है। मैं उधर चले गया था अपने ससुराल वाली साइड पे। ठीक है, फिर मेरा भाई था, तो भाई को सारी मालूमात का पता। ठीक है। अच्छा, मुकदमे के मुद्दई तो आप हैं, आपकी मुद्दईयत में FIR दर्ज हुई है। मुझे ये बताएं कि आपके बिनोई ने कभी पहले भी बहन पे या कोई किसी पे तशद्दुद किया, इस तरह से कोई हमला कभी किया? ये इसने लोगों को भी पिछले दिनों मारा था, फायर मारा था? फायर मारा था। अच्छा, तो फिर कसूर ये जेल में। में भी रहा कभी? जेल में भी हो के आया हुआ है। अच्छा, चलें ये माइक दें ज़रा भाई को। भाई आप अपना नाम बताएं, और जिस तरह से ये भाई आपका बड़ा बता रहा था कि गाड़ी में ना बिठाने की वजह से, प्रोटोकॉल ना देने की इतनी बड़ी सज़ा के माँ बाप को मार दिया। मेरा नाम हसनैन है। चंद रोज़ पहले मेरे भाई की शादी थी, तो बनोई आया किसी हुआ भाई था। की शादी थी? जी, इस भाई की शादी थी, तो वो आया हुआ था। ठीक है, तो घर वाले सारे गाड़ी में जा रहे थे, तो उसने कहा, सिस्टर ने उसको पूछा कि आपने साथ जाना? उसने कहा नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, तो मैं आ जाऊँगा। थोड़ी देर बाद वो आया, सारी बरादरी में उसने आके गाली गलोच बुरा भला बोला है, तो घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरी बहन का बेटा है, भतीजा है, भांजा है, तो कोई इशू नहीं बनाना, तो उसको जाने दो, उसकी बीवी है। वो वहाँ से गली में आ गया। गली में आया, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5-4 बजे तक उसने मसलसल तमाशा लगाए रखा है कि मैंने इसको लेके जाना। अच्छा, तो घर वालों ने उसको कहा कि जैसे ही दिन चढ़ेगा तो ले जी। 100 ख्याल आते हैं जहन में कि रास्ते में कुछ करना दे, उसको मारना दे, तो हमने उसको नहीं जाने दिया। ठीक है, तो वो चला गया। तो 5 रोज़ बाद फिर आया, तो पापा बीच में नहीं बोले। पापा ने कहा मासी भांजा आपस में बैठ के बात कर लो जो करनी है। मामा की उसके साथ बात हुई है कि तू जाके अपने ना मामा पापा को लेके आके बात कर हमारे साथ, फिर हम आगे कोई बात करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह वो फिर गाली गलोच सबको बूढ़ा भला कहता रहा। मामा ने कोई एक्शन लेने नहीं दिया कि नहीं बनोई है, कज़न है मेरी बहन का बेटा, खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है, सुबह 4 बजे तक मेरे साथ बाहर गली में बैठा रहा। मैंने ठीक है। उसको समझाया, मैं कहा आप घर चले जाओ। कहता नहीं, मैंने घर नहीं जाना, मैं इधर अपने दोस्तों के पास हूँ। वो चला गया। फिर उसके बाद मर्डर से एक दिन पहले जुम्मे की रात को आया है, अंदर आके हुडिंग कर रहा है, बेफजूल बातें करी जा रहा है। तो कोई मैंने नशा वशा भी करता था? जी, ड्रग्स का नशा करता है, आइस करता है।
तो जब वो आया आके बेफजूल हुडिंग बिला वजह बातें कहता मुझे रोटी दो, मैं उसके लिए रोटी लेके आया हूँ, आगे रोटी रखी है तो फिर आगे से बूढ़ा बोला। तो मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा अपने पापा को इतने गुस्से में देखा था कि उन्होंने उसको कहा कि चल यार उन बड़ी हो गई है, इधरों चला जा। वो बाहर आया, इधर खड़े हो गए, उसने पापा को सिर्फ ये कहा कि तू हुन मेरे को बची, मैं तेनू गोलियां मारनी है। अच्छा, यहाँ पे धमकी लगा के गया? जी। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं बाहर गया हूँ तो फिर रक्शे में बैठा हुआ था, तो मुझे कहता अंदर से मेरी बाइक और मेरी हैंड फ्री ला दे। मैं उसके साथ बाहर गया हूँ तो मुझे कहता है यार यहाँ से ना मैंने एक चीज़ लेनी है तो मुझे ले दे। अच्छा, मैं उसके साथ बाहर भी गया हूँ, उसके साथ होकर आके बाइक पे गए हो? जी, उसने मुझे आके उतारा है, उसके बाद पिस्टल था, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। पिस्टल था? जी, वो जब भी आया उसके बाद पिस्टल होता था। अच्छा, तो मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा तो वो मुझे उतार दिया उसने, मैं अंदर आ गया। तो ऐसे घर वाले आपस में बातें करते रहे। जैसे सुबह हुई है, कोई 12-1 बजे का टाइम था, मैं सोया हुआ था, तो मामा को मेरे मुनीर खालू का फ़ोन आया जो मोची में रहते हैं, जिनके घर बात हो रही थी। जी, उधर मामा जा रही थी तो पापा ने कहा नहीं अकेले नहीं जाना, मैं साथ जाऊँगा, एवं कोई बदतमीजी ना करे। ठीक है। तो वो आपस में बातें बूतें करते हुए तैयार श्यार हो के वो जाने लगे हैं। उन्होंने पैसे दिए हैं नाश्ते के कि नाश्ता करना, हम थोड़ी देर तक आ रहे हैं। मुनीर खालू ने मम्मा को सिर्फ कहा था कि आप आओ, मैंने बात करनी, उसने कोई मालूमात नहीं दी कि यहाँ पे फैसल भी आ रहे हैं या और कोई भी आ रहा है। वो उसकी साजिश थी। ठीक है। ठीक है, मामा पापा यहाँ से चले गए हैं। ठीक 3, साढ़े 3, सवा 3 बजे का टाइम था, मैं इधर घर के बाहर बैठा हुआ था, तो इसी तरह इतला आती है कि फैसल ने मामा पापा को ना फायर मार दिए। उस टाइम यकीन नहीं हुआ कि उसने फायर मारे, मैं कहा इधर उधर कहीं साइड पे मारे होंगे। मैंने फ़ौरन बाइक निकाली है, तो मैं जब गया हूँ उधर पहुँचा हूँ तो पापा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो मामा उधर नहीं थी। तो जो SHO साहब हैं उन्होंने मुझे पकड़ा है, तो पापा की डेड बॉडी उठाई है, हॉस्पिटल गए हैं। तो मामा को 2 फायर पेट में लगे हुए थे और 1 फायर इधर लगा हुआ था, और पापा को उसने 4 फायर मारे हैं। मामा पापा मनीर के घर से जब उठे हैं ना, उनका एक ही सवाल था कि हमने अपनी बेटी को नहीं भेजना, तूने बहुत बुरा भला बोल दिया हुआ। तो जब वहाँ से उठे हैं तो अंदर से कोई कन्वेंस तो आती नहीं है, ना पापा से बाइक चलती थी, तो वो अंदर से राम से पैदल छोटे में से चलना शुरू हुए हैं। जब ये निसार वैली के पास अल खमीनी अस्पताल के पास पहुँचे हैं ना, वो पीछे से आया है, उसने पहले पापा को फायर मारे हैं, फिर मामा को मारे हैं, फिर जाते जाते उसने तसल्ली की है, फिर पापा को फायर मार के और ललकारा मारा कि मैं अब मार दिया। तो यूँ रुमाल मुँह पे लपेटा और चला गया। मेरी मामा को मौके पे मेरी खाला हैं, उन्होंने उठाया, मेरी मामा उठी हैं वहाँ पे बैठी हैं, तो उन्होंने उठाया, उनको रिक्शे में बिठा के हॉस्पिटल तक आया। मेरा दोस्त वहाँ पे पहले पहुँच गया हुआ था, मेरे दोस्त के साथ, वो एक तरह का वो भी मेरी मामा का बेटा ही था, हसन है। तो वो उन्होंने पकड़ा मामा को, मामा खुद चल के अंदर गई हैं। जब मैं पहुँचूँ, जब एक्सरे हो रहे थे तब भी मामा को होश ठीक थी। तो जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं, 14-13 घंटे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई हैं, तो 4 घंटे उन्होंने वेंटिलेटर पे रखा है। तो जब पापा को दफनाने जा रहे थे तो पीछे से इतला आ गई कि मामा की भी डेथ हो गई। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि जो आपके खालू हैं जिनका नाम मुनीर आप बता रहे हैं जी, वो आपका बिनोई ऑलरेडी वहाँ पे पहले से मौजूद था? उन्होंने मामा को कहा था कि आप अकेली आके मेरी बात सुनो। ठीक है। तो मैंने आपसे कोई बात करनी है, उसने मामा को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि यहाँ पे फैसल भी आ रहा है या कोई और खाला बैठी हुई है। उसने तो सिर्फ फैसल पहले से था मौजूद? जी, वहीं पे था, वहाँ पे बातशात हुई है सारी, उसने बात हुई है आपस में इनकी? जी, ये तो सिर्फ मामा पापा को ही पता है कि वहाँ पे क्या बात हुई थी। आपके अलावा उन दोनों के अलावा आप में से कोई नहीं था? जी, उनको ही पता था, वो तो चले गए। अच्छा, आपकी बहन के बच्चे कितने हैं? कोई बच्चा नहीं। अच्छा, बच्चा कोई नहीं है। कितना अर्सा हो गया शादी? 8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मुलजिम है वो अब भी आपको धमका रहा है? जी, उसकी मसलसल हफ्ते वाले दिन मर्डर हुआ है, तो मसलसल हफ्ते से लेके आज हो गई है, आज तक उसके पता नहीं 10 से 15 हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, घंटे बाद उसके फ़ोन आ रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बड़े बनोई आफ्ताब को मार देना, तेरे भाई जैन को मार देना। कभी किसी को फ़ोन कर रहा है कि अल्लाह के सुपुर्द। पहले फ़ोन करके कहता था कि अपनी माँ को कहा वो बच गई है ना, उसको पता है, जान के एवं टॉर्चर कर रहा है कि ताड़ी माँ ले नहीं फोत हुई। उसको पता है, उसको सब यहाँ से कोई ना कोई मनीर वगैरह उसको इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं।
तो मुनीर आपके राब्ते में है? नहीं, मुनीर राब्ते में नहीं है, मुनीर ने अपनी टैरम करवा ली। इंटरम करवा लिया है। जी। आपने उस FIR में उनका भी नाम दिया है? जी, तो जो मुनीर की बीवी आपकी खाला खाला है है। वो किधर है? वो भी भागे हुए हैं सारे घर अच्छा, से। वो भी भागे हुए हैं। उनका भी कसूर उतना ही खाला का? जी, उतने ही हैं। अच्छा, उनकी एक तरह की कसूर वाली जो सी खाला है ना हमारी, वो सबसे बड़ी खाला है। उनका ये मुनीर होने के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजमेंट थी। ठीक है। आपका बिनोई करता क्या है? वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ पिस्तौल लेके घूमता है? नशेई। अच्छा अच्छा, अब ये बताएं कि आपने पुलिस को बताया कि आपको फ़ोन कॉल्स हो रही हैं, मुलज़म को हमने वो उनको पकड़े? जैसे ही फ़ोन आता है हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि किसको वो इन्फॉर्म करते हैं? ये हाशिम है, SHO अकबरी गेट का, और मुनीर इंचार्ज है। इंचार्ज जी, इन्वेस्टिगेशन को आप बताते जी, हैं? इनको फ़ोन करते हैं। आज भी उसका दोपहर को फ़ोन आया, मैं ऊपर सोया हुआ था। आपको फ़ोन आता है? नहीं, आफ्ताब भाई को आया, मेरे बड़े बनोई को, अच्छा। कि हुन तू मेरे को बच, मैं आ रहा है, मैं तेनू आके मारना। मैं उसी टाइम नीचे आया हूँ, मैंने आके वो मुनीर इंचार्ज को फ़ोन किया है कि हमें फ़ौरन सिक्योरिटी दें। वो किधर है वो आ आपके रहा है। बिनोई इस वक्त? है इधर? नहीं, वो गए में हॉस्पिटल। अच्छा। तो मैंने उनको कहा है कि सिक्योरिटी दें। वो कहता है हाशिम को पहले SHO को फ़ोन किया है, वो कहते हैं मुनीर भाई को फ़ोन करो। मुनीर भाई को फ़ोन किया, वो आगे से कहते हैं कि आपके गोवाल मंडी से हम पुलिस वाले भेज रहे हैं। 3 पुलिस वाले आए हैं, चाय शाय पिया, 10-15 मिनट बाद वो भी उठ के चले गए। अच्छा, अगर यहाँ पे इधर- 3 पुलिस अगर वाले? अगर इधर किसी बड़े बंदे का किसी का इस तरह मर्डर हुआ तो इन्हें तो आधे घंटे में पकड़ लेना था। हाँ, तो जिस तरह ये अगर उसका फ़ोन भी चल रहा है, उसका मोबाइल भी एक ही नंबर से कॉल कर रहा है, बार बार एक नंबर से कॉल कर रहा है, इनको तो चाहिए उसको ट्रेस करके दस्ती पकड़ें। ठीक है। ये एक बड़ी अहम बात बता रहा है जी नौजवान के जो कातिल है, मुलजिम है, वो माँ बाप को, इनके माँ बाप को कत्ल करने के बाद मज़ीद कत्ल करने का इरादा रखते हुए इनको फ़ोन कॉल्स पे धमकियां भी दे रहा है और पुलिस को इतला दी जा रही है, पुलिस को बताया भी जा रहा है, लेकिन पुलिस वही अपना जो रवायती तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो है वो इस मामले को दोबारा, यकीनन अगर उस मुलजिम का मोबाइल फ़ोन चल रहा है और एक ही नंबर से वो बार बार फ़ोन कॉल्स करके इनको डरा धमका रहा है, धमकियां दे रहा है कत्ल करने की, तो पुलिस के लिए मुलजिम को पकड़ना बड़ा आसान है। इस बच्चे की ये भी शिकायत दुरुस्त है कि अगर ये किसी बड़े आदमी का कत्ल होता, कोई बाअसर आदमी का कत्ल होता, तो शायद अब तक पुलिस जो है वो ना सिर्फ मुलजिम को बल्कि उसके जितने भी घर वाले जानने वाले थे उनको पकड़ के तो शायद हवालात में बंद कर चुकी होती। इस तरह का हीनियस क्राइम जो है ये भी जो जिसमें डबल मर्डर किया जाता है, डबल मर्डर में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का जो काम है वो भी इसमें आ जाता है कि दोहरा कत्ल है और दोहरे कत्ल की वारदात हुई दिन दिहाड़े जो है लाहौर का मशहूर इलाका है मोची दरवाज़ा, वहाँ पे जो है कत्ल किया जाता है, लेकिन ना तो ऑर्गेनाइज क्राइम, ना इन्वेस्टिगेशन विंग और ना ही ऑपरेशन विंग अभी तक मुलजिम को नहीं पकड़ सके हैं। अब हम मज़ीद इस नौजवान से जो जिसके वालिदैन को कत्ल किया गया उनसे वो भी मज़ीद जानते हैं। अच्छा जी भाई, ये बताओ कि किसी सीनियर अफसर के पास गए हैं आप? नहीं, अभी तक तो किसी सीनियर अफसर के पास नहीं गए। कोई SP के पास, कोई DIG के पास? नहीं, अभी तक नहीं गए। अभी तक नहीं किया, सिर्फ SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जी। तक ही हैं। कुछ कहना चाहते हैं? इधर कैमरे में देख के बताएं, कोई इंसाफ के लिए किसी से कुछ कहना चाहते हैं? हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ से यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए। अगर हमारे पास पैसे हों तो हम तो जिस तरह बड़े लोग पैसे दे के अपना इंसाफ लेते हैं वो आराम से ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने माँ बाप का इंसाफ ले सकें। लेकिन हमें ये नून लीग का घर है, जब इनको वोट चाहिए होते हैं यहाँ से आके वोट लेते हैं। नून लीग का घर है, हमें इंसाफ चाहिए। हमजा शहबाज शरीफ से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी हमें इंसाफ चाहिए कि हमारे माँ बाप को जिस तरह बेदर्दी मौत दी गई है, इस फैसल को भी इसी तरह बेदर्दी मौत दी जाए। ठीक है जी, ये माइक आप आगे दीजिएगा। मकतूल के जो ये आपके चचा हैं, आपके वालिद के भाई हैं, आप बताइए जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से उन्होंने ये वाक़ये को अंजाम दिया है, इनको भी ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि बच्चों की ज़ाहिर है माँ और बाप अपनी बेटी के घर को बसाने के लिए, सुलह करवाने के लिए या जो भी मामला था करने के लिए गए, तो ये मामला कितने अरसे से चल रहा था?
कब से इनके घर में ऐसी नाचाकी थी? ये जो मामला है ना, ये भी तकरीबन कोई 8-10 दिन से ही चला है। उससे पहले ऐसा कोई मसला नहीं था। लड़ाई झगड़े होते थे, सुलह सफाई होती थी तो वो चले जाते थे वापस। लेकिन ये जो मसला अब पैदा किया है ना उसने, ये बहुत ही गलत किया है उसने। ठीक उसको है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो धमकियां मिल रही हैं, आप एक ही ख़ानदान हाँ के जी, सारे जी। लोग हैं, मुलजिम भी आपके ख़ानदान का है, तो कोई ख़ानदान के लोग मिल के उसके कोई वालदैन या उससे किसी ने समझाया नहीं उसको? नहीं, उसकी वालदा तो किसी की भी बात नहीं सुनती। वो तो ना किसी को मिलती है, ना किसी के साथ कोई रब्ता है हमारे ख़ानदान में ख़ास तौर पे। शादी जो थी वो अरेंज मैरिज था? शादी जी, पसंद की शादी तो नहीं थी? नहीं, शादी पसंद की नहीं थी, अरेंज मैरिज था। जी, दोनों ख़ानदानों की रजामंदी जी, से हुई? दोनों खानदानों तो की। फिर क्यों पहले ऐसा वो बज़ाहिर नहीं लगता था कि वो क्रिमिनल है, पिस्तौल पास रखता है? और लेकिन नशा- पहले हम लोगों को नहीं पता था कि वो इस तरह से ये हरकतें करता है। शादी ये के जब कितने अब अरसे शादी बाद पर पता चल आए गया? हैं तो शादी फिर के कितने अरसे बाद पता चल गया था कि इसका किरदार कोई इतना अच्छा नहीं? यही समझ लें कि कुछ 1.5 साल के बाद पता चला हमें। पता चल गया था। जी, अच्छा, फिर उस वक्त भी ऐसा ही रवैया उसका होता था? जी, बिल्कुल ऐसे ही रवैया था उसका। अच्छा 8 सालों में कभी यहाँ पे नहीं आया। अच्छा, ये माइक लीजिएगा। जी, क्या 8 सालों में क्या हुआ? 8 सालों में जब से शादी हुई है ना, वो कभी यहाँ पर नहीं आया। सिर्फ भाई की सिर्फ शादी भाई पे? की शादी पे आया। जब सिस्टर ने आना होता था पापा जाकर लेके आते थे, और जब छोड़ने जाना होता था तो पापा ही छोड़ के आपकी आते थे। बहन कहाँ पे रहती थी? लाहौर में? नहीं, कसूर। कसूर में? तो बहन ने कभी शिकायत की कि घर में भी वो मारता पीटता था? नहीं, उस वक्त मारता पीटता था, लेकिन वो बड़ी सिस्टर से आपस में बात करती थी, हमारे साथ कभी नहीं की। वो कहती थी कि नशा करके आता था, तकिए के नीचे पिस्तौल रख के सोता था कि मैं कर दूँगा, वो कर दूँगा, बहुत धमकियाँ देता था। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सारा प्रोटोकॉल का मामला है कि इस भाई की शादी थी और जो घर का दामाद था वो ये कहता था कि जो दूल्हे की गाड़ी होती है उसमें दामाद साहब बैठ के जाना चाहते थे, लेकिन जब उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो बीवी के साथ उसका झगड़ा होता है। जब बीवी के साथ झगड़ा होता है तो फिर मामला यकीनन घर वालों के पास आता है, और इसी बात को लेकर आज नौबत यहाँ तक पहुँची कि 2 कत्ल, एक अपने ससुर को और सास को जो है वो दिन दहाड़े मोची दरवाजे के इलाके में जो है वो कत्ल कर दिया। इंशाल्लाह इनको इंसाफ मिलेगा। मेरे अभी वो हमारे इलाके के एमपी हैं मलगड़े साहब, उनसे रब्ता हुआ है। वो ज़रा इशा की नमाज़ पढ़े थे, वो कहते हैं मैं थोड़ी देर बाद आपको फ़ोन करता हूँ। उनसे किया तो हमजा साहब के सेक्रेटरी हैं सबतुल्लाह सुल्तान साहब, उनसे मेरी बात हुई अभी। वो कह रहे थे हमें तो कोई पता नहीं, इल्म नहीं है। मैं भी इतना बड़ा वकूआ हुआ है, ये हमजा साहब का हल्का है, ठीक है, हमारी UC 169 है। तो मेरा साथ उनको सारी तफसील सारी मैंने उनको बता दी है। तो इंशाल्लाह दोबारा हमसे वो करते हैं, रब्ता करते हैं इंशाल्लाह ताला। आप देखें, जदीद दौर है, ID का दौर है, पुलिस के लिए कोई मसला ही नहीं है मुलज़िम पकड़ना। बार बार फ़ोन कर रहा है तो वो क्यों नहीं पकड़ रहे? कत्ल वाले दिन से कत्ल होने के दूसरे दिन उसने ना वो अपना ये काले शुरू कर दी धमकियाँ। फिर लास्ट टाइम उसकी जो इन्होंने वो उठाया ना जनाजा, तो उसकी पता चला ये थी अपना जनाजे के टाइम उसकी जो थी ना वो लोकेशन वो यहाँ थी मिकलोड रोड, वो सामने मुलवर सैन में वहाँ थी। देखिए इतना जदीद दौर है, हर सहूलत पुलिस वालों के पास हैं, IT वाले हैं। मसला कोई मसला उनके लिए मुलज़िम पकड़ना मसला क्यों नहीं? ये क्यों नहीं पकड़ी वजह? ये भी सवाल है एक, इनको मुलज़िम पकड़ना चाहिए। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि प्रोटोकॉल ना मिलने की वजह से कैसे होती है दोहरे कत्ल की वारदात, लवाहिकीन क्या कहते हैं, और मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ना सिर्फ मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता है बल्कि मज़ीद लोगों को भी कत्ल की धमकियां देता है। ये सब कुछ हमने आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।